तो यहां पर बच्चों हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने यहां पर लिखे हैं, बारी बारी से हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था हमारा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल क्या होता है। देखिए अगर मैं सर्कल की बात करूं, 1 सेकेंड, तो सर्कल का मतलब है कि अगर एक यहां पर ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर, बराबर डिस्टेंस, ये जितनी भी लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं इन सब की लंबाई बराबर हो अगर, ठीक है, और मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं, यानी अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर मैं बहुत सारे पॉइंट लगाऊं और उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो जो बनेगी फिगर वो आपकी सर्कल होगी। ठीक है, यहां पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको सेंटर कहा जाता है, और ये जो फिक्स्ड लेंथ वाली जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं इनको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। देखिए ये सर्कल मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया है, इसमें ये जो गोलाई में लंबाई है दिखाई दे रही होगी आपको, ये जो गोलाई में लंबाई है, इस गोलाई में लंबाई को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। यानी ऐसे ये जो गोलाई में ऐसे पूरी कंप्लीट लंबाई है ये क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, इसके बाद आता है इस सर्कल का एरिया, यानी ये जो सर्कल है इसने इस बाउंड्री के अंदर जितना एरिया भाई एक तरह से घेरा है उसको हम बोलेंगे उसका एरिया, और उसका फॉर्मूला होता है आपका πr²। इसके बाद आता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी अगर आपके इस सर्कल को मैं आधा कर दूं, ठीक है, तो उसकी शेप समथिंग लाइक दिस ऐसी हो जाएगी, उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया आपका सेमी सर्कल के एरिया का, सॉरी सर्कल के एरिया का आधा होगा, जैसा कि हमने यहां पर लिखा। इसके बाद है एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ और रिंग। रिंग का मतलब यहां पर ये होता है अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी इनका सर्कल जो सेंटर है वो तो सेम है बट इनकी रेडियस अलग अलग है, मान के चलिए छोटी आर लिख दिया हमने, इसको बड़ा आर लिख दिया, तो इसका ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया की बात कर रहा है, ठीक है ना, इसको हम रिंग या सर्कुलर पाथ बोल देते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है πR² माइनस स्मॉल r²। इसके बाद आती है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क हम इस फिगर में देखते हैं। देखिए यहां पर हमने इस पॉइंट को ए मान लिया और इस पॉइंट को बी मान लिया। अब ए से बी की ये जो गोलाई में लंबाई है ये वाली, ठीक है ना, इस लंबाई को हम क्या बोलेंगे, आर्क। और इस आर्क की अगर मुझे लंबाई निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है भाई θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, और 2 से अगर मैं 360 को डिवाइड कर दूं तो ये 180 रह जाएगा, यानी θ/180 मल्टीप्लाई बाय πr। चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं πr θ/180 डिग्री। ठीक है, यानी ये यहां से यहां तक की लंबाई है। अगर इसको थोड़ा सा समझे, अगर हम इसको समझे, थोड़ा समझना भी आसान है इसको, देखिए देखिए यहां पर बात आती है कि भाई ये थीटा क्या है। देखिए यहां पर ये जो एंगल बना है ये थीटा है, और ये जो पॉइंट है ये आपका सेंटर है, ये आपकी रेडियस है। ठीक है, अब आपको पता है पूरा एंगल कितना होता है, 360 का होता है नहीं होता, ये हमें क्लियर है। और पूरी जो ये गोलाई में लंबाई होती है ये क्या होती है, सरकमफ्रेंस, यानी 2πr। तो मुझे उस 2πr में से थीटा वाला पार्ट चाहिए। तो ध्यान से अगर आप थोड़ा देखेंगे तो 2πr में से, यानी यहां पर 2πr में से मैं थीटा वाला पार्ट निकाल रहा हूं। ठीक है ना, सिंपल ये क्वेश्चन इसमें हम करते हैं। इसके बाद है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क का मतलब यहां से ये है, ये वाली जो लंबाई है यहां से यहां तक, यानी ए से बी तक जाने के दो रास्ते हैं मेरे पास। या तो मैं यहां से ऐसे भाई शॉर्ट वाला रास्ता लूं या लॉन्ग वाला। जो ये शॉर्ट यानी छोटा जो रास्ता है इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और ये जो लंबे वाला रास्ता है इसको बोलते हैं मेजर आर्क। अब इसके लिए अगर मुझे मेजर आर्क निकालना है तो मुझे यहां से यहां तक का थीटा, यानी ये वाला थीटा मुझे चाहिएगा, यानी ये वाला। ठीक है, और ये थीटा मेरा निकलेगा 360 डिग्री माइनस थीटा से। बाकी फॉर्मूला मेरा एज इट रहेगा, कुछ नहीं चेंज किया, बस थीटा की जगह 360 माइनस थीटा मैंने लिखा है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी फॉर्मूला सेम है, देखिए 360/360 2πr। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है। चलिए पहले समझते हैं माइनर सेक्टर क्या है। बेटा देखिए यहां से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यानी ये ओ ए बी, यानी ये वाला जो एरिया है ये सारा का सारा आप क्या है, सेक्टर है। और क्योंकि इसके भी दो सेक्टर बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये इधर वाला,
दो हिस्से हो रहे हैं, तो जो छोटा हिस्सा है उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे और जो बड़ा हिस्सा है उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक सर्कल का ही पार्ट है और सर्कल का कौन सा पार्ट है, जिसका एंगल थीटा है, तो हम केवल सर्कल के एरिया का थीटा वाला पार्ट निकाल लेंगे। तो हमने क्या काम किया, थीटा बाय 360 और मल्टीप्लाई में सर्कल का एरिया करा है। ठीक है बेटा, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, उसके बाद उसने कहा पेरीमीटर, अब वो कह रहा है इसका पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर सिंपल सा, अगर हम इसको ना भी देखें तो सिंपल है, L प्लस 2R, ये A से लेके B तक के लिए मैंने L यूज किया है और एक R ये है, एक R ये है, दोनों रेडियस हैं, यहां पर यही यूज किया गया, देखिए 2R, और जहां पर मैंने L यूज किया है, L का फॉर्मूला ये लगा दिया आपका, ठीक है ना, L फॉर लेंथ ऑफ आर्क, बस, ठीक है, सिंपल। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर में बस हम थीटा की जगह क्या रख देंगे, 360 माइनस थीटा, देखिए फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस जहां थीटा था वहां पर मैंने 360 माइनस थीटा किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेरीमीटर जब निकालेंगे तो क्या होगा, पेरीमीटर में भी सिंपल है भाई, दोनों आर तो ये है ही, लेकिन अब की बार लंबाई ये निकलेगी, तो अब की बार यानी जो लेंथ ऑफ मेजर आर्क है वो निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या थी, ये, तो ये हमने रख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट क्या है, देखिए ये कोड हमने ड्रॉ करी थी ये वाली, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखाऊंगा, तो ये वाला जो एरिया है इसको सेगमेंट कहा जाता है बेटा, ठीक है, इस नीचे वाले एरिया को सेगमेंट कहा जाता है। अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए ये एरिया ऑफ सेक्टर है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और ये जो हमने निकाला है ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर हमें वो ये ना कह करके इस लाइन से ऊपर का एरिया बोल दे तो वो हो जाएगा हमारे लिए मेजर सेगमेंट, क्योंकि इस लाइन ने, कोई भी जो सर्कल होता है अगर आप उसमें एक लाइन ड्रॉ करो तो इसके दो पार्ट हो गए, एक ये नीचे वाला पार्ट और एक ये ऊपर वाला पार्ट, तो ये जो छोटे वाला पार्ट है इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको, सॉरी, नीचे वाले को माइनर सेगमेंट बोलते हैं, ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो मेजर सेगमेंट में कुछ नहीं है, आपको सर्कल के एरिया में से, जो पूरा सर्कल का एरिया है उसमें से आपको क्या करना है, सिंपली माइनर सेगमेंट को घटा देना है, यही मैंने यहां पर लिखा है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर है, ये जितने फॉर्मूले मैंने आपको यहां पर लिखे हैं ये सब के सभी फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये फॉर्मूले सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अब हम लगाकर देखते हैं। यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक सर्कल का जो एरिया है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यानी इस सर्कल की रेडियस क्या है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर पहला जो इन्होंने हमें दिया है वो हमें दिया है एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वस टू 154, आर स्क्वायर इज इक्वस टू 154 मल्टीप्लाई बाय 7/22, 22 से किया 7 आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वस टू 49, देन आर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो आपका आर कितना है 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने फॉर्मूले मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, अगर आपको किसी में भी उसकी वैल्यू देता है, जैसे सरकमफ्रेंस दे दे या आपको सर्कल दे दे, सर्कल का एरिया दे दे या सेगमेंट दे दे या सेक्टर दे दे, जो भी दे दे, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो उसके सामने उसका फॉर्मूला जरूर लगाएं, वहां से आपके पास किसी ना किसी एक चीज की वैल्यू निकल कर जरूर आएगी, ठीक है ना, जरूर निकल कर आएगी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ द आर्क। हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है अगर हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है और जो रेडियस है वो 3.5 है। अब अगर हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360। ठीक है जी, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया 180, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 180। 60 से इसको डिवाइड किया 3 आ गया, 7 से इसको डिवाइड किया 0.5 आ गया। अब ये आ जाएगा 11/3। अब 3 3 जा 9.2066 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन आ रहा है सी, यानी लेंथ ऑफ आर्क मेरी क्या आ रही है 3.66 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी हमसे क्या पूछा है, वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसकी सर्कमफ्रेंस हमें ये दिखा रखी है। सर्कमफ्रेंस गिवन है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ। अगर ये आपका एक सर्कल है और यहां पर मैं दो डायमीटर ड्रॉ करूं जिनका ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसने 4 पार्ट बनाए, 1 2 3 4, ठीक है, और चारों का ही ये जो सेंटर पर एंगल है ये 90 डिग्री है। तो ये जो एक पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एक पार्ट है, इस एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में कहें, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा, ठीक। यानी क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्कल का 1/4 हिस्सा। तो हमें एक सर्कल का 1/4 हिस्से का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है, यानी सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमें मालूम है इसका, 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, और ये 22/7। आर इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 और 22। यानी मेरी रेडियस जो आ गई वो 7/2, या मैं ये कहूँ 3.5 सेंटीमीटर आ गई। मुझे निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करूं तो वो हो जाएगा मेरे सर्कल के एरिया का चौथाई हिस्सा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसका चौथाई कर दिया तो ये क्वाड्रेंट का एरिया होगा। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 की स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो 22/7 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 और डिवाइड बाय 4, 0.5 और ये 2 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे ये 4 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 ही आ गया आखिरी में आगे। चलो खैर कोई, 11 पंजे 55, 11 33 और 5 38 और डिवाइड बाय 4। तो 4 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 2 5 6 2 और 5। ये हमारा इसका इन्होंने अपॉन में दिखाया है। तो अगर अपॉन के अकॉर्डिंग देखूं तो सिंपली मेरा कितना आ रहा है, चलिए इसको अपॉन में कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा था 38.5 डिवाइड बाय 4, पॉइंट हटा दो 0, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं 5 से ले लेते हैं, 5 सते 35 और 5 सते 35 और 5 अठे 40, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पॉइंट में होता तो ये एरिया हो जाता, पॉइंट में नहीं है तो 77/8 है। तो 77/8 ऑप्शन आपका डी है। क्लियर है बेटा? तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्रीज ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस देन द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखिए वो कह रहा है एक सर्कल का जो सेक्टर है उसका एरिया निकालना है अगर उसका जो एंगल है वो थीटा है और जो उसकी रेडियस है वो आर है। चलिए, तो यानी अब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सेक्टर की, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब
यहां पर उसने पूछा है, देखिए कहीं पर आ रहा है ये जो कंडीशन है, तो वो आ रही है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट फॉर्मूला मुझे रखना पड़ा। क्या द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 एंड एंगल 60 डिग्री, यानी अब वो मुझसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, रेडियस गिवन है, यानी आर मुझे गिवन है 6 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो मुझे गिवन है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पाई स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 और थीटा की जगह आ गया 60, डिवाइड हो गया 6 132/7। अब ये पॉइंट में दिखा रखा है, तो 7 1 जा 7 और 6 2 7 8 जा और ये 6 0 फिर 7 4 0 और 7 पंजे 35, लगभग 18.8584 के आसपास ये समथिंग जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 18 पॉइंट और तो कोई है नहीं, यही बन रहा है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा था एरिया ऑफ सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज दिस, हमें एक सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और इक्वल्स टू 22, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 22, आर इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 44, यानी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस आ चुकी है। मुझसे पूछा है उसने एरिया ऑफ सर्कल, तो वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, सॉरी वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 और आर की जगह हो जाता है 3.5 की स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 3.5 और इंटू 3.5, 7 से किया 0.5, यह आ जाएगा 11 इंटू 3.5 और 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में कह रहा है द एरिया ऑफ ए सर्कल दिखा रखा है, इसका डायमीटर निकालना है। चलिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या दिखा रखा है, 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको जितने भी फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में लिखवाए हैं अगर उनकी वैल्यू गिवन है तो उनके सामने उन्हीं का फॉर्मूला लगा ले। जैसे एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है तो हम इसके सामने इसी का फॉर्मूला लगा दें। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 27, यहाँ पर 7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। आर हमारे पास आ चुका है। पूछा क्या है उसने मुझसे, डायमीटर। डायमीटर आपको पता है वो रेडियस का दुगना होता है, तो 2 इंटू 7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो यानी आपका ऑप्शन जो बी है वो आंसर है। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चंस है एग्जाम, और ये सारे क्वेश्चंस पे हैं, आपको बता दूं आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर डायमीटर डी हो। इसका एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ, अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो वो क्या होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर बाय 2, और आर को क्या बोलते हैं हम, d/2। डायमीटर की आधी होती है ना रेडियस, क्या आ जाएगा ये, पाई d²/4 और एक ये 2 आ जाएगा, तो यानी पाई d²/8। ठीक है, तो यानी पाई d² बाय 8 कहां पर है, ये रहा।
ठीक है, इसको 1/8 लिखो या पाई डी स्क्वायर बाई 8 लिखो, बात एक ही है, अलग कुछ नहीं है, सेम चीज है। क्वेश्चन है इसमें। हाँ तो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। यानी आपके पास ये एक स्क्वायर शेप का ग्रास यानी घास का मैदान है, इसमें एक घोड़े को एक खूंटे से बांध दिया गया एक कोने से, और इस घोड़े की जो लंबाई, रस्सी की जो लंबाई है वो है 5 मीटर। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी हमें सबसे पहले वो एरिया बताना है जिसमें जो आपका घोड़ा है वो घास खा सकता है। उसके बाद दूसरा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। यानी अगर हम घोड़े की जो रस्सी है उसे 5 मीटर के बजाय 10 मीटर कर दें तो जो घोड़े का जो घास खाने का एरिया है वो कितना बढ़ जाएगा, ये भी हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, क्योंकि एक स्क्वायर शेप फील्ड है तो इसका ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। और ये जो इसकी 5 मीटर लॉन्ग रॉप है ये हमारे लिए रेडियस का काम करेगी। अगर आप इसको फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक सेक्टर टाइप का बन रहा है। किसका बन रहा है? सेक्टर टाइप का बन रहा है। तो यहां पर एरिया ऑफ फील्ड इन विच horse कैन ग्रेज, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो यानी पाई की वैल्यू अपने यहाँ पर दी है हमें ऑलरेडी 3.14, आर की वैल्यू हो गई 5 स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हमारी हो गई है 90 डिग्री क्योंकि एक स्क्वायर है, और डिवाइड बाय 360 डिग्री। 9 से इसको डिवाइड किया 4, 3.14 इंटू 25 और डिवाइड बाय 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 25 चौक 100, 25 से कम 25 और 10 35, 25 दिया 75 और 3 78, डिवाइड बाय 4। 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपका भाई? 4 एकम 4, 3 8 यानी 4 निम 36, 2 5 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर नहीं मीटर, मीटर स्क्वायर। यानी ये जो 19.625 मीटर स्क्वायर आया है ये आपका वो एरिया है जो कि जिसमें जो घोड़ा है वो घास खा सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए। ओहो, इसने फिर ऊपर का ले लिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब हम यहीं पर कर लेते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। इन्होंने कहा द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, अगर उसकी जो रस्सी की लंबाई है अगर उसे हम 10 मीटर कर दें 5 की जगह तो क्या होगा? तो इंक्रीज इन एरिया, जस्ट कोई बड़ी कंडीशन नहीं आएगी, बस यहाँ पर आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, बाकी थीटा की जगह हम 90 डिग्री ही रखेंगे और डिवाइड बाय 360। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर इसकी रस्सी की लंबाई में बढ़ा दूं तो मान के चलो ये यहां तक बढ़ गया, तो मुझे ये वाला एरिया बताना है। ये पहले वाला था तो मुझे ये वाला एरिया आपको बताना है। ठीक है, यानी यहां पर मेरे दो सेक्टर बन रहे हैं, एक बड़े वाला सेक्टर एक छोटे वाले सेक्टर। बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को घटा दो तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपको सिंपली से सॉल्व करना है। ये आ जाएगा पाई इंटू, कितना आ जाएगा ये? 10 15 और 5 बाय 4। अब 3.1475 बाय 4। अब आप इसको आई होप
आसानी से इसको कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, कैलकुलेशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट 75 से इसको मल्टीप्लाई करना और 4 से डिवाइड, आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि ये मैंने कैसे लिखा है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, अगर मैं इसको लिखूंगा ऐसे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। तो सिंपल पाई थीटा बाय 360 यहाँ आ जाएगा और मेरा रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है, यानी मैंने इसमें से इसको कॉमन ले लिया। वैसे भी आपको बता दूं, अगर कभी भी सेक्टर सेगमेंट कुछ भी ऐसा एरिया हो जिसमें वो कहे कि भाई हमने रेडियस को बढ़ा दिया है या घटा दिया है, तब आपको बस रेडियस की जगह पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाली कंडीशन को पुट करना है। अगर क्यूब है तो क्यूब कर लेते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, अगर सिंगल आर है तो सिंगल आर रख लेते हैं, ठीक है। बस इतना करना होता है, क्योंकि अगर आप उसको इस कंडीशन में रख के देखोगे ना, तो वो आर माइनस आर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यही कंडीशन उसकी बन पाती है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है, ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। द वायर is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sector as shown in the figure. Find the total length of the silver wire required. सबसे पहले तो जो सिल्वर वायर रिक्वायर्ड है उसके लिए हमें बात ये पूछ रहा है, और द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, और ये जो ब्रूच है इसके हर एक सेक्टर का एरिया बताना है। चलिए तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले उसने मुझसे पूछी है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। क्या पूछी है? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अब टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कैसे निकलेगी? देखिए, उसने पहले कहा है ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर, ठीक है ना। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग, 5 तो डायमीटर है और एक सरकमफ्रेंस हो गई, यानी 2 पाई आर प्लस 5d, या सिंपली आप इसको कह सकते हो पाई डी प्लस 5d। अब पाई डी की अगर कंडीशन को देखें तो क्या हो जाएगा? पाई डी को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा पाई प्लस 5। डी की वैल्यू ऑलरेडी इसने दिखा रखी है हमें, कितनी है? 35, और ये आ जाएगा 22/7 प्लस 5, तो 35 इंटू 35 और 42, 5 2 7, यानी 57/7, 5 सते 35, 5 पूरे 25 और 3 38। यानी जो सिल्वर वायर उस ब्रूच को, इस ब्रूच को बनाने में यूज हुई है वो क्या है? 385 मिलीमीटर। इसके बाद है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। चलिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें इस पूरे सर्कल के टोटल मिला के 10 पार्ट्स हुए हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। अगर आप इनको काउंट करोगे 10 पार्ट्स हैं, सारे के सारे इक्वल हैं, तो हमारा यहाँ पर जो थीटा होगा दैट विल बी 360 डिग्री डिवाइड बाय 10, यानी 36 डिग्री का हमारा यहाँ पर थीटा होगा। अब 22/7, आर की जगह पर क्या रखना है हमें बताइए? 35/2, और थीटा की जगह पर रखना है 36 और डिवाइड बाय 360। अगर आप इससे इसको काटोगे तो 10 आ जाएगा। 22/7, 35/2, 35/2, और नीचे आ जाएगा आपका 10। तो ये आ जाएगा आपका, 2 से इसको कर देंगे, 7 5 जा, 5 2 जा, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38/4। तो समथिंग 4 निम 36, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आपका एरिया आ जाए। यानी ये किस चीज का एरिया है? ये जो आपको एक सेक्टर दिखाया गया है, ये वाला, ये वाला, इसका एक का एरिया है, ठीक है ना, ये इसका एक का एरिया है। ठीक, डन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको इसके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले पता हैं, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर ये फॉर्मूले आपको पता हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ दिमागदारी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मतलब कुछ घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछता नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। यहां पर 8 रिब्स हैं। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि आपको इसको एक फ्लैट सर्कल मान के चलना है, और ये रिब्स हैं, जो ये लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, रिब्स हैं। कह रहा फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। चलिए, सबसे पहले देखिए, अगर यहां पर हम देखें, यहां पर मेरी जो रेडियस है वो है 45 सेंटीमीटर। अब मैं थीटा की बात करूं, क्योंकि मेरे पास यहां पर टोटल 8 रिब्स हैं, यानी इसके टोटल कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 8 पार्ट हो रहे हैं। तो मैं 360 डिग्री को डिवाइड करूंगा 8 से, तो ये आ जाएगा मेरा 45 डिग्री। उसके बाद उसने मुझसे जो पूछा है, अब वो निकालते हैं। एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में कौन सा एरिया होगा, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये होगा दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया, ठीक है। यानी ये एक सेक्टर है। क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर। हमें उस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो चलिए उस सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं। फॉर्मूला होता है सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें पहले से ही पता है 45 इंटू 45, स्क्वायर है इस वजह से लिखा है, और थीटा की जगह आ गया 45 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। 45 8 जा 360। बस अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है इसको, और आपका जो भी आंसर है वो आ जाए। कैसे करना है आपको, सिंपल कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। क्या, 22 की मल्टीप्लाई 45 में, फिर 45 में, और फिर 7 और 8 से उसको डिवाइड कर देना है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रोक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। देखिए, यहां पर कुछ इस तरीके से एक, यहां पर एक लाइट है और वो कुछ इस तरह का एरिया जनरेट कर रही है। यहां पर ये जो एंगल है ये 80 डिग्री का है बेटा, कह रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 16.5 किलोमीटर। कह रहा आपको ये एरिया बताना है जिसमें वो पानी के जो जहाज होते हैं ना, उनको वार्न करेगी कि भैया यहाँ चट्टान वट्टान कुछ है, भैया थोड़ा सा बच के जाओ, यहां से इस एरिया में मत आओ, ठीक है ना। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर देखा जाए, ये वाला जो एरिया हमें फाइंड करना है, ये एक सेक्टर बना हुआ है, हमें इसमें जस्ट एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता ही है, एरिया ऑफ द सी ओवर विच दी ships आर वॉन्ड, ये है। तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। क्योंकि अगर आप इस फिगर को देखोगे तो ये एक सेक्टर की फिगर है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो इसको गोलाई में ऐसे घुमा दे तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, आर की जगह आएगा हमारा 16.5 की स्क्वायर, थीटा की जगह हमारा आएगा 80 डिग्री, और डिवाइड बाय 360 डिग्री। सिंपल हो जाएगा ना। कैलकुलेशन तो आपको आती है, ठीक है, कर लोगे। डन है। चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट में कह रहा है राउंड टेबल कवर हैज ए 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर ऑफ द रेडियस ऑफ द कवर is 28 centimeter. Find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. यहां पर वो हमसे ये डिजाइन की बात कर रहा है। ये जो डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, एक ये बन रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। टोटल 6 डिजाइन, इसमें छोटे छोटे 6 डिजाइन बने हुए हैं। इनका एरिया पूछ रहा है एंड देन उसके बाद हमें डिजाइन की एक तरह से कॉस्ट निकालनी है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिजाइन, एक डिजाइन है, अगर मैं एक डिजाइन की बात करूं तो ये एक सेगमेंट है। क्या है बेटा? ये सेगमेंट है। और अगर ये एक सेगमेंट है तो मुझे सबसे पहले एक सेगमेंट का एरिया निकालना है और टोटल 6 डिजाइन है तो 6 से उसको मल्टीप्लाई करना है। पहले मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। देन मुझे उसने पूछा है कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। उसके लिए मुझे कुछ नहीं कर रहा है, जो वो एरिया आएगा उसको जो ये पैसे दिखाए गए हैं इससे मल्टीप्लाई कर देना है, देन मेरा कॉस्ट आ जाएगी। देखिए यहीं से हमें पता चल रहा है क्योंकि उसने कॉस्ट क्या बोली, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो सबसे पहले यहां पर जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है थीटा, क्योंकि 6 हिस्से हो जाएंगे इसके। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें कितने पार्ट्स हो जाएंगे इसके, अगर सेंटर के हिसाब से देखें तो इस पूरे एंगल के 6 हिस्से हो रहे हैं, वो भी बराबर। तो इसलिए इसका एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ डिजाइन निकालें तो वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये सेगमेंट का फॉर्मूला है और हमने सेगमेंट को 6 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहां पर टोटल 6 सेगमेंट बने हुए हैं। ठीक है, 6 इंटू पाई की वैल्यू इसमें हमें दिखाई है, नहीं दिखाई है, तो 22/7। आर की वैल्यू 28 स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और डिवाइड बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 28 स्क्वायर और साइन 60 डिग्री। चलिए 6 22/7 28 इंटू 28 डिवाइड बाय 6 माइनस 1/2 इंटू 28 इंटू 28 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है जी। नाउ 6 अभी आ जाएगा 22 इंटू 56 डिवाइड बाय 3 माइनस, अब ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 28 √3। ठीक है, डन। अब यहां पर 132 110 और 13 123 डिवाइड बाय 3 माइनस 7 8 56 7 दूनी 14 और 5 19 और √3 की वैल्यू ऑलरेडी हमें 1.7 इसने दिखा रखी। ठीक है जी। अब यहां से सिंपली तो आपकी क्या निकल के आ जाएगा भाई, इसमें से 3 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है ना, 3 से इसको डिवाइड करके और इसको माइनस करेंगे। माइनस करने पे हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करते ही। फिर उसने मुझसे क्या पूछा है, कॉस्ट पूछी है। कॉस्ट ऑफ डिजाइन। तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन के लिए जो भी आपका एरिया आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। ये आपका एरिया, वो सॉरी हाँ कोस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप इसे आप कर सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी ना कुछ भी। कैलकुलेशन छोड़िए, बाकी पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका। और जो भी आपका एरिया आएगा उस एरिया को आपको यहां पुट करना है 35 से मल्टीप्लाई। जब भी वो आपसे कॉस्ट पूछता है तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो किसकी कॉस्ट पूछ रहा है। जैसे यहां पर क्लियरली है सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, यानी वो एरिया की कॉस्ट पूछ रहा है। क्योंकि जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर आता है ना तो एरिया होता है। ठीक है, वो एरिया क्या है वो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कह रहा है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 150
4 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। ये कह रहा है कि एक भाई सर्कल है, उसकी रेडियस है 14 और ये जो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, एल यानी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए, यानी आर आपको दिखा दिया 14 सेंटीमीटर सबसे पहले। फिर एरिया ऑफ सेक्टर है आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर की कंडीशन क्या होती है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 इक्वल्स टू 154। पाई की वैल्यू 22/7, 14 इंटू 14 और इंटू में थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इक्वल्स टू 154। अगर मैं थीटा को देखूं तो यह आ जाएगा 154 इंटू 360 और डिवाइड बाय 22 इंटू 2 और इंटू 14। 22 से इसको करें तो 7 आएगा, 7 से इसको करें 2 आएगा, 2 से इसको करें 180 आएगा और फिर 2 से इसको करें तो 90 आएगा। यानी थीटा मेरा आ चुका है 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले थीटा आ चुका है। अब उसने मुझसे पूछी है एल, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr थीटा बाय 360 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डिवाइड बाय 360। 2 से 2 को ये कट गया, यानी 22 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई? लेंथ ऑफ आर्क आ गई। क्लियर है? सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब कभी भी जैसे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क, अगर ये ऑलरेडी गिवन है, न्यूमेरिक वैल्यू में गिवन है, इनके सामने इन्हीं का फॉर्मूला लगाएं, वहां से आपको कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर फाइंड होगी। जैसे मैंने यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर मुझे गिवन था, मैंने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया तो मेरा थीटा निकल के आ गया। ठीक है, एंड देन जो मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी थी, मैंने जस्ट उसका फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले में आर थीटा पाई की वैल्यू को पुट किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी एक जो घड़ी की सुई है उसकी जो मिनट हैंड है, यानी मिनट वाली जो सुई है उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट में उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया। तो यहां पर लेंथ ऑफ मिनट हैंड है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, घड़ी में जो भी मिनट हैंड होती है वो जब भी उसकी लंबाई देगा तो वो आपके लिए रेडियस का काम करती है। किसका काम करती है? रेडियस का। ठीक है, अब सबसे पहले एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट में घड़ी की सुई ने कितना एंगल बनाया। देखो, अगर हम घड़ी की बात करें तो पूरा जो सर्कुलर एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360 का। अब जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में पूरा एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है ना, 60 मिनट में, सॉरी, 60 मिनट में, 1 मिनट में बोल रहा हूं, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। अब इसके बाद 5 मिनट के लिए हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 6 डिग्री, यानी 30 डिग्री। यानी जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में पूरा घूम जाती है एक चक्कर, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाती है वो 60 मिनट में। ठीक है, तो वो 1 मिनट में कितने का एंगल में बनाएगी? 1 मिनट में बनाएगी वो 6 डिग्री का। और मैंने उसको 5 मिनट्स में निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी 30 डिग्री उसने 5 मिनट में एंगल बनाया। अब हम निकालेंगे एरिया
स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में उसने कितने का एरिया बनाया, स्वेप्ट किया, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सेक्टर का एरिया क्यों लगाया। देखिए ये मेरी हो गई एक घड़ी, इसने 5 मिनट में ये वाला एरिया बनाया होगा, ये यहां पर इसने 30 डिग्री का, तो ये वाला एरिया उसने मुझसे पूछा है। अब ये आपको एरिया खुद ही दिखाई दे रहा होगा कि ये एक सेक्टर बन रहा है, बन रहा है ना, ठीक है। यही एरिया उसने मुझसे पूछा है। ओके, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो गई 14 × 14, और थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री डिवाइड बाय 360। ये आ गया 12, 2 6 जा 7, तो 154/t और सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी उस घड़ी की सुई ने 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया स्वेप्ट किया। ठीक है, ओके, बहुत ही आसान है ना क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ध्यान से पूछेगा हमसे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ रहा है, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें गिवन है, यानी एक सर्कल की सरकमफ्रेंस हमें दी गई है। चलिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको किसी भी चीज का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, अगर कुछ गिवन तो नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब यहां पर यह है, जैसे हमें सरकमफ्रेंस गिवन है तो मैं सबसे पहले इसी का फॉर्मूला लगाऊंगा, 2πr = 44 सेंटीमीटर। अब 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। अब आर मेरा आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 44, 22 की 2 में मल्टीप्लाई, 44 से 44, तो आर मेरा आ चुका है 7 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज ऐसी है जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है, अगर उसकी वैल्यू गिवन है तो उसके सामने उसी का फॉर्मूला लगाओ, वहां से कोई ना कोई एक वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। जैसे मुझे यहां से रेडियस की मिली। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है πr² / 4, यानी एक सर्कल का चौथाई हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7/4, 7 से 7, तो ये आ जाएगा 77/2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा क्वाड्रेंट का एरिया है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला, in a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 degree at the center, find the area of the sector formed by the arc, also find the length of arc। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले ये एक सर्कल हो गया, और एन आर्क सबटेंड एन एंगल, मान के चलिए इसका सेंटर है और ये कोई आर्क है ए बी, ये सेंटर हो गया, और इसने ये जो एंगल बनाया ये 60 डिग्री का बनाया, और जो रेडियस है मेरी वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने मुझसे कहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एक तो सेक्टर का एरिया निकालना है। रेडियस मेरे पास 21 सेंटीमीटर है, थीटा मेरे पास 60 डिग्री है, मुझसे कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। तो वो क्या हो जाएगा, πr² थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 × 21, और थीटा की वैल्यू हो गई है 60 डिग्री डिवाइड बाय 360। तो मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 11, 11 दूनी 22 और 1 23।
ये आ चुका है हमारा, क्या आ चुका है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। उसके बाद उसने कहा है लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड करनी, यानी एल भी फाइंड करनी, यानी 2πr थीटा बाय 360 डिग्री। तो 22/7 21, थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिवाइड बाय 360। ये 6 बार, 3 बार, 7 बार, 7, तो 22 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की लंबाई है। ये लंबाई जो है ये इसकी 22 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। कह रहे एक कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, यानी एक कार के दो क्या हैं आपके वाइपर हैं, जिसमें आपके जो वाइपर देखते हो ना आप, तो वो ऐसे चलते हैं, ये होता है वाइपर का, ठीक है ना। तो उसने बताया कि इनके जो ये जो वाइपर के ब्लेड हैं, ये इनकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है और ये 120 डिग्री के एंगल पर स्वाइप कर रहे हैं। आपको टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप बताना है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यानी आर तो हमारी हो गई 21 सेंटीमीटर और थीटा की बात करूं तो 120 डिग्री, और जो टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप है, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, अगर इसकी बात करें, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, मान के चलो ये आपकी कार का शीशा है। अब यहां से जब वो करेगा ना तो कुछ इस तरीके से क्लियर करता है, इस तरीके से ये करता है, और ऐसे दो वाइपर हैं तो यानी उसने दो बार क्लियर करा होगा, है ना, यानी दो सेक्टर बने। तो हमें सिंपली 2 × πr² थीटा बाय 360 डिग्री, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। इससे इसको 180, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा है 21, थीटा की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री है और डिवाइड बाय 180 डिग्री, ठीक है ना। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 7 तिया 21, 3 से 3 कट चुका है, तो 22 × 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 दूनी 44, 22 चौक 88 और 4 92। तो ये 924 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, ये वो एरिया है जो इस कार के दो ब्लेडों ने स्वाइप किया है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको इस शेडेड एरिया का रीजन निकालना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, तो यहां पर दो सेक्टर बन रहे हैं, एक सेक्टर है ये वाला और एक छोटा सा सेक्टर बन रहा है ये वाला। हमें बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस करना है। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि ये बड़ी वाली बड़ी आर है और छोटे के लिए छोटी आर है, ठीक है ना, बस ये निकालना है। चलो, तो यहां पर उसने हमें पहले ही बता रखा है, अगर मैं देखूं तो बड़ी आर मुझे दिखा रखी है 14 सेंटीमीटर, छोटी आर मुझे दिखा रखी है 7 सेंटीमीटर, थीटा मुझे दिखा रखा है 40 डिग्री, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, ये हो जाएगा πr² थीटा बाय 360 डिग्री माइनस πr² थीटा बाय 360 डिग्री। बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस किया, पाई थीटा बाय 360 कॉमन है, तो ये आ जाएगा r² माइनस r²। वैल्यू पुट करो, 22/7, थीटा की वैल्यू है 40 डिग्री डिवाइड बाय 360, बड़ी आर है आपकी 14 और छोटी आर है आपकी 7, ये 9, तो 22/63, ये 14 + 7 और 14 - 7, तो ये आ जाएगा आपका 22/63, अभी आ जाएगा 21 या 63, तो 7 दूनी 14, 154/3
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, डन। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। ये कह रहा है सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। सिंपल क्वेश्चन है, यानी उसने मुझे देखा जाए तो रेडियस कितनी दे दी 21 सेंटीमीटर, और मुझे थीटा कितना दे दिया 60 डिग्री, और सिंपल सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है, एक तो एल पूछा है 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री, और एक मुझसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 22/7 21 इंटू 60 डिग्री और बाय 360 डिग्री। इससे इसको काट दिया है, 3 दूनी 6, 2 से 2, ये आ गया 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर में 22/7, ये आ जाएगा 21 इंटू 21, थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 360। 3 दूनी 6, 2 से इसको काटा 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। ये आ गया इसका एरिया ऑफ सेक्टर। सिंपल है ना। यानी यहां पर हमें क्या पता चल रहा है, हम अगर ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत वाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो इस चैप्टर में ऑलरेडी जो टफ को भाई आप कह सकते हो चीजें थी, वो तो पहले से ही डिलीटेड सेक्शन में जा चुकी है। अब तो ये बहुत ही आसान चैप्टर बन चुका है, सिंपल सिंपल सी चीजें पूछी जाती हैं, जस्ट फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अब यहां पर आया है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ ओ ए 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको ये जो शेडेड एरिया दिखा रहा है, इसका रीजन मतलब एरिया पूछा हुआ है। ठीक है, और इसने पहले ही बता दिया है कि ओ ए जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यानी रेडियस वाली कंडीशन में इसने इसको लिया है। ठीक है, चलो अब इसको निकाल कैसे सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है ये भैया, अगर आप ध्यान से देखोगे ये भाई साहब जो बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है। क्या बन रहा है, सेगमेंट। ठीक है, हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, चलो निकाल देते हैं, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब अगर मुझे इसको निकालना है, क्योंकि दो सेगमेंट बन रहे हैं मेरे दो, इसलिए मैंने 2 लिख दिया है, और फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सिंपल। अब 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हैं, अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये एंगल सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे। ठीक है ना, डिवाइड बाय 360 माइनस 1/2 इंटू 7 इंटू 7, और यहां पर आ जाएगा साइन 90। चलिए 9 चौक 36, ये 11 और ये 2, तो 277/2 माइनस ये आ जाएगा 49/2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब ये आ जाएगा 2 इंटू 17 में से 9 गए 8, और 6 में से 4 गए 2, 2 से 2 कैंसिल, 28, और ये था सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो जो शेडेड एरिया आपको दिखा रखा है, इसका टोटल एरिया कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अब इजी है, बस इसमें प्रॉब्लम एक ही है, ये 120 डिग्री का एंगल क्योंकि इसने मुझसे माइनर सेगमेंट पूछा है, और माइनर सेगमेंट में मेरा जो फॉर्मूला है उसमें आता है साइन थीटा, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है।
तो यहां पर मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इस 120 डिग्री को कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये मेरे पास एक सर्कल है, अब ये मेरा जो पूरा एंगल है 120 का है, मैंने यहां से क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये आप लोगों को पता ही है कि इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अब यानी ये एंगल मेरा हो गया 60 डिग्री। ए बी सी, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो इसको मानते हैं ओ, ए बी एम। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर कुछ नहीं करना। अब ये आप सोच रहे हो कि ये इसको बाइसेक्ट क्यों करेगा। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस है, ठीक है ना। और जब हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए और ये कॉमन हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा, तो ये कितने का रहेगा, 60 डिग्री का। और अगर अब ये 60 डिग्री का है तो मुझे अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसने रेडियस मुझे, यानी ये मुझे पहले से ही 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक तो ये और ये निकालने। अब कैसे निकालूंगा मैं, ये एंगल 60 का है तो यानी ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा, बेस। ये तो हाइपोटेनियस है ही। तो चलिए सबसे पहले मैंने निकाला भैया cos 60 से क्या आ जाएगा मेरा ओ एम, और बाय क्या आ जाएगा 14। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ओ एम क्या आ जाएगा 14/2 यानी 7। तो ओ एम मेरा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, पहली कंडीशन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। आगे अब हम निकालते हैं sin 60। sin 60 की अगर मैं बात करूं तो sin 60 मेरा आ जाएगा BM/OB। तो sin 60 मेरा हो जाएगा √3/2। और ये क्या लिख दिया, तो BM तो मेरा BM है ही, ओ भी मेरा 14 है, तो 14 √3/2 इक्वस टू BM। तो 2 7 जा 14, तो BM मेरा हो जाएगा 7√3। ठीक है, अगर मेरा ये 7√3 है तो ये भी 7√3 होगा। कैसे, अभी जो मैंने आपको बताया था इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। देखो OA बराबर है OB के, ये दोनों रेडियाई हैं, और ये 1 ये 2, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ईच 90 डिग्री, और OM बराबर है OM कॉमन। तो ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल BOM के बाय RHS, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो AM किसके बराबर हो जाएगी, BM के, CPCT, और इसको मान लेते हैं 3 और 4, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। ठीक है ना, ये मैंने आपके लिए कर दिया है, कभी आपको बाद में ना समझ में आए तो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल मुझे निकालना है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो वो क्या हो जाएगा πr² θ/360, क्योंकि ये हो गया सेक्टर का एरिया। देखो ये पूरा एरिया है, ये वाला, ये पूरा एरिया है ये, ठीक है। और मुझे उसमें से बस इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करना है, हटाना। तो मैं लिखूंगा -1/2 और बेस इंटू हाइट। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पर 14 की स्क्वायर, और थीटा मेरा है कितना यहाँ पर, अगर मैं थीटा देखूं तो 120/360, और -1/2 बेस की जगह पे देखिए पूरी आएगी ए बी। मेरी BM 7√3 है तो AM भी 7√3 होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 14√3। और हाइट मेरी को कहलाएगी OM, और OM मेरी कितनी आई थी, ध्यान से देखिएगा 7। इससे इसको डिवाइड किया, 22/7, 14 × 14/3,
7 दूनी सॉरी 2 7 जा माइनस 49√3, 7 दूनी 14, 44 इंटू 14 डिवाइड बाई 3 माइनस 14√3। तो 14 चौका 56, 56 और 5 61 डिवाइड बाई 3 माइनस 49√3। ठीक है। अगर हाँ देखो नॉर्मली तो यहीं तक ये क्वेश्चन का आंसर हमारा चल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगा के, लेकिन अगर आप इसको आगे भी करना चाहें तो आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.73 और 3 से 616 को माइनस वो सॉरी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कर रहा हूं 3 एकम 3 2 1 सॉरी 3 1 तो 3 निम 27 4 6 सॉरी 3 दूनी 6 3 पंजे 15 1 0 3 तिया 9 3 तिया 9 तो 49 इंटू 1.73 से इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से अब क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको यहां पर पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई कमी है तो वो भी बताइएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।